नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, हमने देखा है कि रिसेंटली कोई 8-10 IPOs आ चुके हैं। 10 में से 7 IPOs के लिए हमारे प्रोग्राम में खालिद मिर्ज़ा कह के जा चुके हैं कि जिन्होंने कहा था कि 7 IPOs को कहा जा सकता है कि उनके पीछे अंडर राइटिंग थी, तो वो जेन्युइन IPO नहीं थे, मगर 3 IPOs के लिए उन्होंने कहा कि दोज वर द जेन्युइन IPOs। अभी रिसेंटली 2 IPOs आए हैं, एक एयरलिंक का और एक ऑक्टोपस का। बोथ हैव परफॉर्म्ड फिनोमिनली वेल। इन दोनों के जो लीड मैनेजर्स थे वो ज़रा मुख्तलिफ थे, यानी JS एंड BMA बोथ हैव अर्नड ग्रेट रेपुटेशन इन द मार्केट बिकॉज दोनों ने इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ दिया है। और बाकी जो दूसरे स्टॉक्स आए हैं उसमें हमने देखा है चैलेंजेस रहे हैं, बट इन फैक्ट दोज स्टॉक्स आर ऑल्सो गुड डिस्पाइट द पॉइंट विच खालिद मिर्ज़ा रेज्ड। सो वी होप के गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में नए IPOs आएंगे। आज के प्रोग्राम में हम जिस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे दैट इज़ द IPO ऑफ ऑक्टोपस। उसके रिजल्ट्स आर सुपर्ब। We would today in today's program talk to Bakhtiar, who is the chairman of the Octopus and the CEO of the Avincion। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका IPO कैसा रहा। Bakhtiar साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम। No, thank you so much. It's my pleasure. Great. बख्तियार साहब, ज़रा फरमाइएगा कि योर कंपनी हैज़ डन वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ बुक बिल्डिंग एंड IPOs। पाकिस्तान में कभी नहीं ऐसा हुआ कि मोर देन 30 टाइम्स कोई इशू जो है वो बुक बिल्डिंग में सब्सक्राइब हुआ हो। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं ऐसा हुआ कि 11,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर ने 500 शेयर्स के लिए दरख्वास्त दी हो। This is super, this is great. I would want you to kindly share your future plans। कंपनी क्या करती है थोड़ा सा प्लीज़ जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें, नए शेयर होल्डर्स के लिए बता दें। What does your company do and what are your future plans? Again, excuse me, before I go on to telling something about the company, सबसे पहले तो I am totally overwhelmed by the investor confidence and the way investors have backed our idea। देखिए, एंटरप्रेन्योर बाय नेचर अपने आइडिया से टोटली मैरिड होता है। उससे तो आप पूछें तो वो तो he cannot budge from what he thinks। लेकिन the way market has embraced and the way market came forward to an idea which is in our opinion quite unique and which is very technical, ये एक मेरे लिए भी बहुत ही अमेजिंग बात है। आई डोंट नो हाउ यू रेट इट, बट एक लोकल पाकिस्तानी मार्केट का इस तरह रिएक्ट करना और इतना कॉन्फिडेंस देना हमें। एक तो इसने ये किया कि हमारा जो बिजनेस प्लान है दैट हैज बीन वैलिडेटेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स which is not in the same business that we are, so all these investors। दूसरा इसने ये किया कि हम पे इतनी जिम्मेदारी डाल दी है कि हम अब टीम में जब बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इतने रिस्पांस के बाद वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर टारगेट दैट व्हाट वी हैड सेट फॉर। सो यस, आई एम टोटली डिलाइटेड जिस किस्म का रिस्पांस आया है, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी हमारे पे आ गई है। Okay, great. So how about your future plans? 4 से 5 साल। देखिए फ्यूचर प्लान देखिए, अगर आप हमारा ये हमने अपना प्रोस्पेक्टस में एंड इन आवर पिच डेक काफी एक्सप्लेन किया है। एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो मे बी इन ऑल द थिंग्स पीपल इट इज नॉट कम्युनिकेटेड एज इफेक्टिवली इज दैट वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग which is not being resolved in a way that we are। So essentially we would be providing something unique। उस तरीके से पहले नहीं हुआ। हमारे proof of concepts have been exceptionally well। We think that in our own home markets it will be a slam dunk। देखिए future तो when you define something as if it is new, it is very technical and it is solving a problem, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त आप व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज इन द नेक्स्ट 2 years। उसके अंदर जो हमारे सेल्स के टारगेट्स हैं इन आवर ओन मार्केट, जो कि बहुत ही हम्बल टारगेट्स हैं, एंड दैट आल्सो आई कॉल अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके बाद रियल ग्रोथ हमने आगे लेके जानी है। और 2 जो हमारी टेक्निकल टारगेट्स हैं,
हमने अपने इनिशियल टेक्निकल टारगेट्स बहुत इफेक्टिवली मीट किए हैं, बट नाउ द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव आस्क्ड फॉर, वो वी हैव टू डिप्लॉय दैट with our talent onto achieving the technical milestones. तो अगर हम वो दो ये चीजें अगले 2 साल में कर लें, फिर तो the world is ours. I mean, and then the future goes way beyond the projections that we provided. So वो तो हमारी टीम extremely excited है to what is in store with us, but we want to focus right now on the next 2 years, which are very well defined in our business plan. Okay, great. So you've been saying कि पाकिस्तान में जो कस्टमर्स हैं उनका भी आप शुक्रिया अदा करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्पेशली द इन्वेस्टर्स जिसको इस सेक्टर की भी इतनी समझ नहीं है, दे जस्ट हैपन टू बी द इन्वेस्टर. आई वुड रादर से an ordinary man on the street, because 11,000 applications is really phenomenal, because in recent past 2 years 10 से ज़्यादा IPOs. One of the policy board member came to our program and said कि 10 IPOs में से वो सिर्फ 3 को IPOs मानते हैं, बिकॉज बाकी सारे के सारे जो है उसकी प्लेसमेंट पहले से हुई थी. सो सारे लोग इस बात पर कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान में कि 2000 से ज़्यादा इन्वेस्टर किसी स्टॉक की तरफ देखता ही नहीं. एंड you've got an ordinary man on the street come forward and give you the money, hand you over the money. So this is super, this is great. पाकिस्तान में व्हाट इज योर क्लाइंटल, थोड़ा सा इसके लिए भी थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को. देखिए सानी, ये तो आप मेरे पे और प्रेशर डाल रहे हैं ये बातें करके, लेकिन आपकी बात ठीक है. ये एंड आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दिस. आई थिंक ये मौसम एंड BMA टीम एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, एंड आवर CEO Asmar, he has been running with them, और हर इन्वेस्टर को और डिफरेंट लोगों को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, बिकॉज एक टेक्निकल चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना कि हर एक को समझ आ सके इन कॉन्टेक्स्ट, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. सो मे बी उससे पहले, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन एनीवन, मे बी उतनी एफर्ट ना की गई हो इन एक्सप्लेनिंग द बिजनेस प्लान टू कॉमन इन्वेस्टर. सो मे बी एक तो ये रीजन है. तो यस, एज आई सेड, और दूसरा हमारे कस्टमर्स, यू नो, इट इज अमेजिंग कि जिस तरह पाकिस्तान के हमारे टॉप क्लास कस्टमर्स हैं, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माय बिजनेस, वी वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द वे आवर लोकल कस्टमर्स rise up and are willing to test out new products, new technologies, और उन्होंने हमें जिस तरह सपोर्ट किया, some of them have even invested in our IPO. तो वो तो amazing, and I talk about it all over the world, that if I did not have the customers from Pakistan, we could not have developed any of the ideas that we have or any of the technology that we want to deploy. तो हम पहले पाकिस्तान में डिप्लॉय करते हैं, कस्टमर्स के साथ उसको सक्सेसफुल करते हैं, देन वी टेक. अगर गवर्नमेंट इंक्यूबेटर बनाती है, तो फॉर अस the whole of the Pakistani market and our Pakistani customers are our incubators who support us like anything. I think that addresses your question about the customers. Exactly. So outside Pakistan, आपकी जो growth plans हैं थोड़ी सी वो भी share करेंगे. What type of clientele are you looking at? Who are your customers in the Middle East and the Far Eastern region? Again, Middle East में we came around, I think in 2003-4, we started a one-room office, and now we have expanded. We have about 100 people in 3 geographies: Saudi Arabia, Qatar, and Dubai. Again, over the years, we have our customer profile has improved tremendously. So our customers are like ADNOC, Aramco, Qatar Petroleum, Ashghal. So the customers are top quality. हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस प्लान है थ्रू ऑक्टोपस, यू हैव टू रियलाइज कि हमने पिछले IPO के अंदर एक सर्विस मॉडल डेवलप किया था और पाकिस्तान के अंदर. सो दैट सर्विस मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल, एंड a lot of our customers have a service contract with us, जिसके थ्रू हम उनकी asset improvement और
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें उनकी फैक्ट्री फ्लोर पे। वही जो हमारा मॉडल है, एक तो उसको हमने एक्सपैंड करना है टू आवर प्रोजेक्ट कस्टमर बेस विच इज ऑलरेडी देयर नाउ in Middle East. So that one portion of our business plan is just duplicating a business that has been successfully generated in Pakistan, और वो बिजनेस हमें बहुत हाई वैल्यू रिकरिंग रेवेन्यू देता है, उसी को हमने तो एक तो इन्वेस्ट। फिर जो हमारा डिजिटल कंपोनेंट जो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की है, दैट गोज वेरी वेल, इट्स लाइक हैंड इन ग्लव विद आवर सर्विसेज बिजनेस। सो उसी के थ्रू पाकिस्तान में सर्विसेज बिजनेस के थ्रू करना है और उसी तरह हमने इंटरनेशनली करना है। तो इट इज ऑल अबाउट सर्विसेज, रिकरिंग रेवेन्यू एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये हमारा बिजनेस प्लान है और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये पहले करना है, इसीलिए मैं 2 साल की बार बार बात करता हूँ। वी कैन गो अहेड एंड गो टू एनी कस्टमर, बट वी हैव सच अ टॉप क्वालिटी कस्टमर बेस विच इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, और सबसे पहले हमने उनके पास जाना है और सिनर्जी डेवलप करके अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर डिजिटल सुपर इम्पोज कर देना है। बख्तियार ब्रदर, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वी विल रिज्यूम द डिस्कशन विद मिस्टर बख्तियार फ्रॉम द सेम पॉइंट दैट वी वर जस्ट डिस्कसिंग। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारी बातचीत हुई बख्तियार साहब से। बख्तियार साहब happens to be the chairman of Octopus and the CEO of Evencion. Their company has done phenomenally well. It was a company which was listed, Evencion, 7 साल पहले। आज 7 साल बाद we have seen another technology company coming to the market. काफ़ी सारे लोगों को, अपने peers को BMA ने परेशान किया because of the phenomenal result. थोड़ा सा तनकीद का भी सामना रहा बिकॉज हेल्दी मार्केट्स में तो इस तरह की बातें नहीं होती, बट वी हैपन टू बी अ यूनिक एंड अ डिफरेंट मार्केट। काफ़ी सारे लोगों ने कहा, काफ़ी 1-2 कंपेटिटर्स ने कहा कि यार इनका शेयर 100 रुपये का बिक सकता था, देखो इनके साथ जुल्म कर दिया, उसको जो है 40 रुपये का बिकवा दिया। अब सारी बाज़ार, सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इशूअर्स ये कह रहे हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन का एक फुट स्टेप इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है कि लोग 400, 600, 700 रुपये की प्राइस को इसके लिए मजाक समझ रहे हैं। बिकॉज देखें, जिस कंपनी ने 80 करोड़ रुपए मांगे हों, सोचिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है कि 30 अरब रुपए आ गए हों। जिस कंपनी के लिए लोग सोचते हों कि इतनी ख़राब बाज़ार चल रही है, बाज़ार का सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है कि 4000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पीपल वर सेइंग कि 2000 इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। वी सॉ कि 11406 इन्वेस्टर participated just for 500 शेयर की दरख्वास्त के लिए। So once again hats off to both BMA and to the Evencion and the management of Octopus. Brother बख्तियार, आखिर में हम ये चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड आपके जो प्लान्स हैं उसको बताएं, लेकिन उसके साथ साथ जो कैपिटल मार्केट का नया इन्वेस्टर है वो ज़रूर जानने में इंटरेस्टेड होगा कि आपके ब्रोशर में लिखा हुआ है कि आप 5 साल के अंदर जो है, 3 साल के अंदर जो है वो 25% की डाइवेस्टमेंट करेंगे। अभी सिर्फ 20% की डाइवेस्टमेंट हुई है और गोइंग फॉरवर्ड आपको 5% की फर्दर डाइवेस्टमेंट करनी है। पीपल आर इनफैक्ट थिंकिंग कि क्या आप कोई नया इशू भी दे सकते हैं, राइट का इशू भी पहले से दे सकते हैं, या आप सिर्फ 3 साल में ये 5% शेयर्स जो हैं वो इसी तरह डाइवर्स करेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं। देखिए सानी, ये आपका क्वेश्चन जो है ना, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द बिजनेस प्लान एंड आल्सो क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन। देखिए, जो हम द बिजनेस दैट वी कंसीव्ड, उसके लिए 1 बिलियन रुपया या 2 बिलियन रुपया काफी नहीं है। इफ वी अचीव सक्सेस, एंड दैट्स व्हाई अगर आप पिछले सेगमेंट में मैं आपको ये बताता रहा 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द रिक्वायरमेंट कुड बी इमेंस। ये जिन मार्केट्स में अभी हम काम करेंगे और जहां हमने अपना पहला सक्सेस अचीव करना है, आप इसे समझें कि स्टेप 0 है। We considered it step 1 because वो profit भी देगा, सब कुछ करेगा, but in the world scheme of things, it is step 0. Right. So the requirement after that can be humongous.
Right. हमें बाहर से कैपिटल रेज करना है, लोकल से करके करना है, क्योंकि जब हम बाहर से भी कैपिटल रेज करेंगे तो एक तो हमारी कमिटमेंट है कि काम सारा पाकिस्तान में ही होना है. Right. And all the development work and everything has to be done in Pakistan. So all the scaling up and the cost center would only be Pakistan. Right. So ये जो 3 साल का तो वैसे ही एक हमने पूरा एड्रेस करने के लिए, क्योंकि 1 साल की अपेरेंटली आई नो कि देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट दी वी कांट डाइल्यूट एनी फर्दर फॉर 1 ईयर, आई मीन व्हाटएवर दैट इज. एनीवे, वो तो हमने एक कागज पूरे करने के लिए 3 साल का कहा है. द अपॉर्चुनिटीज इफ वी अचीव आवर इनिशियल गोल्स आर सो मच कि जस्ट सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही नहीं, वी विल हैव टू रेज कैपिटल internationally at a much higher level than what we started for. Okay. So ये valuation हम ऐसे नहीं सोच रहे कि जो हमने बनाए हुए हैं, it can go to any level. Would it be $1 billion? Would it be a $3 billion? I don't know what the valuation would be after. So अगर हम वो सोचना शुरू कर दें तो हमारी टीम थोड़ी डाइल्यूट होके गलत. We are just focusing to work and meet our targets of the first 2 years, because if we do that, then there is no limit. अंडरस्टूड. मैं नाज़रीन के लिए एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा. हमने TRG के नंबर्स देखे और हमने देखा कि वॉलमार्ट जो है, ऑल दो बहुत सारे कॉल सेंटर, केबल से लेके और सेल फ़ोन तक और सेल फ़ोन की वारंटीज़ तक बहुत सारा बिज़नेस पाकिस्तान से ड्राइव करते हैं. पर व्हेन वी लुक एट TRG के लिए सिर्फ एक छोटी सी खबर आई थी कि आईबेक्स को वॉलमार्ट का काम मिल सकता है. हमने देखा कि उसमें बहुत ही एक बड़ी फिनोमिनल रैली थी. When we look at the model of Octopus and the work that Evincian has done in the market and the clientele they have achieved, तो बहुत ही साफ नज़र आता है कि they have a clear direction. Topware is a term which is new in the technology industry. और पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी इसको न सिर्फ अडॉप्ट कर रही है, but they are saying that they've already got a clientele that want to use this technology. Not only that, but there are customers that they are using it. So this is great of them. आखिर में बख्तियार साहब, I would want you to kindly give a message to your investors. देखिए, I can only say कि देखिए मुझे इन्वेस्टिंग का इतना पता नहीं है. My only investment is in my own company, and that also started with zero, and I have plowed back everything that I've earned in the same company. So अगर आप मुझे कहें कि मैं कोई बड़ा सेवी इन्वेस्टर हूँ और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, that है. So I can only commit that we will give it 100%. Our team is probably the best team that anybody can dream of. Extremely talented and committed individuals. So you have to be patient with them, and inshallah we will rise up to your expectations. ग्रेट. बख्तियार साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मौज़म मलिक. ही हैपन्स टू बी द हेड एंड द वन हु रन्स द BMA कैपिटल. हम उनसे बातचीत करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि बख्तियार हैज़ गॉट एन एक्सेलेंट प्लान 3 to 5 years. Certain things which he couldn't disclose because of the laws requirement, but we have seen the potential in the company. We have seen the case of TRG and other companies. We have seen what other companies are doing globally. 14% के multiple generally होते हैं region में भी, globally. So when you look at the idea, when you look at the company, a word less than super doesn't suit to this initiative. At this juncture, we have got Mr. Mozam Malik, who heads the BMA. Mozam साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम. Mozam साहब, बख्तियार साहब से अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी. उन्होंने अपना इनिशिएटिव, अपना प्लान शेयर किया. What do you have to say at this great juncture? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is a fantastic development for the Pakistan capital market. ये जो कंपनी ऑक्टोपस डिजिटल है, this is a beautiful company to kick off the digital revolution in Pakistan.
ये इसमें कई बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ PSX का और SECP का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और इसकी बैकग्राउंड में उन लोगों ने वीकेंड्स पे अपना काम किया। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू द रेगुलेटर्स हु हैव मेड द एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर कंपनीज लाइक दिस टू कम इनटू एन IPO। दूसरा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसमें मुझे बताया गया है कि जो हमारी पब्लिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुई है उसमें आप समझ लें 6,000 नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कभी पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था वो आए हैं, और ये एक बहुत अच्छा निशानदेही है फॉर द फ्यूचर। इसमें RDA के भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और माशाल्लाह पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर सब्सक्रिप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द PSX हुई है। ये जो इवेंट है ये एक आप समझ लें दरवाज़ा खोल देती है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आके इन्वेस्ट करना और उनके लिए एक एग्जिट प्रोवाइड करना। पाकिस्तान में अमूमन लोग कहते थे कि आप एग्जिट नहीं ले सकते, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करें और फिर आप इन्वेस्टमेंट से निकल नहीं सकते। माशाल्लाह ये ऑक्टोपस डिजिटल में जो उन्होंने पैसे रेज किए हैं दे आर क्लोज टू $200 मिलियन। सो जब लोग देखेंगे कि एक एग्जिट मिल सकता है $200 मिलियन का, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनको हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया था ऑक्टोपस डिजिटल के लिए, जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में, आप देखेंगे कि वो भी आएंगे। और ये एक और निशानदेही है कि जो आपकी पाकिस्तान में लिक्विडिटी पे लोग कहते हैं, बिल्कुल लिक्विडिटी है पाकिस्तान में, आप लोगों के सारों के सामने आ गई है वो लिक्विडिटी। और इसमें उम्मीद है कि अब और डिजिटल कंपनीज आगे आएंगी और आगे आके स्टॉक मार्केट में एक्सप्लोर करेंगी अपॉर्चुनिटीज और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। Great. So, Muazzam साहब, we've been seeing for past 2.5 years कि तकरीबन 1000 से 1500 अकाउंट्स ऑन अ मंथली बेसिस बंद हो रहे थे। इन्वेस्टर बेस 2062 से कम होकर 2,33,000 तक गया, फिर उसमें ग्रेजुअली RDA की वजह से दोबारा से इजाफा हुआ। हेड्स ऑफ टू यू के 6000 नए इन्वेस्टर, यू हैव इंजेक्टेड फ्रेश ब्लड इनटू द मार्केट। डू यू हैव अ प्लान टू ब्रिंग another technology company to the market, to the investor? बिल्कुल जी, हम लोगों का हमारी पाइपलाइन में कुछ IPOs हैं और उसमें कुछ IT कंपनीज हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं। अभी शायद मैं उन सारों का नाम ना ले सकूं, पर मेरा ख्याल है कि अब हमें जो कांटेक्ट हमारा IT कंपनीज ने हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अच्छी कंपनीज को स्ट्रक्चर करके एट गुड वैल्यूएशन लेके आए टू द मार्केट, जिसमें कि हमारे पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स भी फ़ायदा उठा सकें और जो इशूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। अच्छा मुअज़्ज़म साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि बहुत ही कॉमनली बाज़ार में ये बात हो रही है कि बाज़ार इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी एंड डिस्पाइट दैट यू बीन एबल टू मैनेज दिस IPO वेरी वेल। सो आप स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहेंगे ऑन दिस मार्केट सिचुएशन एंड हाउ डू यू लुक एट द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड? आपको लगता है कि चीज़ें अब कुछ बेहतर होने की तवक्को है इन द न्यू फ्यूचर? बहुत तवक्को है जी, हम लोग पूरा इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान की मार्केट में और हम लोग देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो टर्बुलेंस मार्केट्स में आती हैं और ये टर्बुलेंस जो है ये एक तो ऑब्वियसली आपकी जो इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट्स में आए हैं हम लोग, उसकी वजह से कुछ टर्बुलेंस हो रही है और वो टर्बुलेंस सेटल डाउन हो जाएगी। हमारा जो इमीडिएटली जो अभी टर्बुलेंस हो रही है वो कुछ हो रही है बिकॉज ऑफ द रोल ओवर वीक, बट उसके साथ साथ जो हमारी IMF के साथ जो मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं उसमें उसका आउटकम के लिए मार्केट जो है वो ज़रा सी टेंस है। और जो आपकी अफगानिस्तान में सिचुएशन है दैट इज़ ऑल्सो प्लेड आउट ऑन द मार्केट। सो मेरा ख्याल है कि ये ज़रा ओवर प्लेड पेसिमिज्म है और मार्केट में जहाँ पे कि आपको क्लोज टू 5 to 6 मल्टीपल्स के बेसिस पे आपको कंपनीज मिल रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में लोग बातें करते हैं, पर ये इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन इज अ पोस्ट कोविड फिनोमेना दैट इज देयर ग्लोबली। सो आप देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से पूरे यूरोपियन कौमें, UK, USA में
सारे इस चीज़ को बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, हम लोगों ने और हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक तो माशाल्लाह ठीक तरीके से हैंडल किया, और उम्मीद है कि ये भी चीज़ें हम लोग निपट लेंगे। और ओके, आखिरी आखिरी पॉइंट जो बिल्कुल मैं आपसे लेना चाहूँगा, दैट इज़ ऑन डॉलर की। लोग बात कर रहे हैं कि ये 170 पर स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो गिवन दिस सिचुएशन, आप वुड यू वांट टू सजेस्ट वन और टू सेक्टर्स टू द इन्वेस्टिंग ऑडियंस कि किस सेक्टर को इस सूरत हाल में उसको देखना चाहिए? देखिए जी, डॉलर की वजह और नर्वसनेस वैसे मुझे नजर नहीं आती। माशाल्लाह हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, दे आर एट द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। वी हैव गॉट 3 months कवर ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट्स। दैट्स अ वेरी हेल्थी पोजीशन टू बी इन। इसी के साथ साथ जो डिवैल्यूएशन से मार्केट में कंपनीज बेनिफिट करेंगी, वो टेक्सटाइल कंपनीज होगी, और पर्टिकुलरली वो टेक्सटाइल कंपनीज जो फुली इंटीग्रेटेड हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं। अभी यूरोपियन यूनियन ने हमारा आज जीएसपी का जो स्टेटस है उसको मेंटेन किया है। तो मुझे यही लगता है कि इंशाल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा अच्छा करेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ जो डिजिटल एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो आईटी की एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, उनको भी बहुत फायदा होगा इस चीज़। Okay, great. So Muazzam Saab, आखिर में I would want you to give a message to the investors, regulator, or to anyone. Our platform is available. मैं तो रेगुलेटर का तो मैंने आपको जैसे कहा है, Right. शुक्रिया मैंने किया है। मैं इसके साथ सिर्फ ये कहूँगा कि जो बैकग्राउंड है, हम लोगों ने बड़े लोगों के साथ काम किया है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं, और मैं ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का थैंक यू करूँगा। बट मैं ये भी एक शुक्र करना चाहता हूँ और थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर द लेडीज दैट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस आईपीओ इन द बैकग्राउंड। एसईसीपी में there is a lot of ladies that I want to thank, and they know who they are. Right. TSX mein there are ladies who I want to thank. So I think we've had a great run on this, in this IPO. Okay, great. मौज़म साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे बख्तियार वाइन। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ऑक्टोपस एंड द CEO ऑफ द एवेंसियन। मज़ीद हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे मौज़म मलिक, जो कि चेयरमैन हैं BMA कैपिटल के। BMA कैपिटल was the one which managed this transaction. This IPO transaction is said to be Pakistan's historic transaction in terms of having most number of participants. ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन ने इसमें participate किया, ordinary investor ने participate किया। When I say ordinary, I mean to say 500 शेयर वाली दरख्वास्तें जो हैं वो phenomenally in great numbers they turned out। यानी 11,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें पाकिस्तान की तारीख में रीसेंट हिस्ट्री में कभी नहीं आई। सो थैंक्स टू द इन्वेस्टर, थैंक्स टू मौज़म मलिक, हिज टीम, स्पेशली एवेंसियन, दे केम अप विद दिस ग्रेट आइडिया कि जो अपनी क्रीम है उस क्रीम को उन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट किया। और जैसे कि बख्तियार ने कहा कि उनके लिए तो ये बहुत ही कोई बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है, बिकॉज़ एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको वो कहते हैं कि उसको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, बट उस इन्वेस्टर ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्फिडेंस जो है वो इन पर रिपोज किया। सो व्हेन यू लुक एट द मार्केट, व्हेन यू लुक एट द पॉलिटिक्स, इट सजेस्ट कि शायद जो पुराने कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं उनको एवेंसियन और एयरलिंक का पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में हिस्सा डालना शायद ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। बिकॉज व्हेन यू लुक एट द मार्केट ने बहुत ही बुरे तरीके से badly play किया। But despite all that, when you look at the performance of these two stocks, they did phenomenally well. You talk about Airlink, 1300 points market में गिरे हुए थे, but Airlink was at the upper lock, they were doing great. And when you look at this Octopus, same day it was the case of participation in the IPO, and there is a standard saying in the market कि जब मार्केट ख़राब हो तो IPO नहीं लाना चाहिए। बोथ ऑक्टोपस एंड एयरलिंक, उन्होंने इस मिथ को ब्रेक किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन दिखाई। अब तीसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। व्हेन यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट में वॉल्यूम्स एकदम चले जाते हैं, एकदम आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ द लिवरेज। व्हेन यू लुक एट द लिवरेज के नंबर हमेशा 40 अरब से ऊपर रहते हैं। सो चाबी जो है बाज़ार को एकदम ज़मीन पे नोज़ डाइव कराने की
वो 5 पैसे रोज़ अगेंस्ट 100 रुपीज़ वो चंद प्लेयर के हाथों में रहती है। जिस स्टॉक को जितना कूटना होता है अपनी मर्ज़ी से वो कूटते हैं, बिकॉज़ रेगुलेटर भी इसमें उनके साथ है। आई थिंक वो इसको जहाज समझता है कि बाज़ार में, मार्केट में नए इन्वेस्टर को आने नहीं देना। सो वैल्यू बाइंग के लिए भी स्पेस नहीं बचता, बिकॉज सामने वाला तो 5 पैसे में 100 रुपये का शेयर मार रहा होता है। इंडेक्स जो है वो 18-20 हज़ार डॉलर का एक पॉइंट पड़ता है। सो लोगों को इससे गरज नहीं है, बिकॉज अगर आप 100 रुपये नहीं फेंक रहे और सिर्फ 5 पैसे से मार्केट को मार रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो फिर शेयर नीचे आ जाना है और आप दोबारा से सस्ता शेयर ख़रीद लेते हैं। नाज़िश लुत्फ़ी ने इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि 30 से 35% महीने की बाज़ार को गिराना कोई मसला ही नहीं है। डिलीवरेबल फ्यूचर्स में कहा था 90 दिन का फ्यूचर्स आ जाएगा तो बाज़ार में से ये जो मसाइल हैं वॉलेटिलिटी के ये चले जाएंगे, वो और संजीदा हो गए हैं, वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है सिचुएशन बाज़ार की। बट देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर एंड लुक इनटू इट। होप कि इसी गवर्नमेंट के रहते हुए कैपिटल मार्केट की तरफ भी कोई देख ले। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इस तरह के मौज़ूआत पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।